कि मैं आपसे या अपने से कुछ थोड़े से ताकतवर से तो लड़ सकता हूँ, लेकिन जो मुझसे बहुत ताकतवर है उससे मैं हम इस काबिल अभी पहले तो हमारे में जज्बा तो है ना, जज्बा है ना, लेकिन आजकल की जंग जज्बे की नहीं है, वो जज्बे वाला दौर निकल गया। लॉजिक तालिबान की जानिब से एक स्टेटमेंट आती है कि अगर पाकिस्तान पर यानी कि पाकिस्तान अगर तालिबान पर अटैक करता है या फिर अफगानिस्तान पर अटैक करता है तो उनकी कंडीशन 1971 में जो कंडीशन हुई थी यहाँ पर और सरेंडर करना पड़ा था पाकिस्तान। इंडिया अफगानिस्तान का बहुत साथ देता है, इन्वेस्टमेंट की हुई है बिलियन ऑफ डॉलर्स की इंडिया ने अफगानिस्तान के अंदर। कैसे देखते हो इन सब चीजों को, हमने अफगानिस्तान के लिए क्या किया? अफगानी रुपया जो है उसकी कीमत जो है वो बहुत बढ़ गई है। पहले 10 रुपए का 1000 अफगानी आ जाता था, अब जो है 2.5 अफगानी का 1 पाकिस्तानी रुपया आता है। ये क्यों? वो 1971 की वो जो पिक्चर्स हैं पाकिस्तान फौज की, वो जो सरेंडर की और जो जनरल न्याजी बैठे हुए हैं, वो पिक्चर्स भी दिखा रहे हैं जस्ट टू गिव एन इम्प्रेशन कि देखें जनाब ऐसी बात नहीं है और आपने पहले भी ऐसे किया था। हमारे जो उलमा मौलवी हजरात हैं उनके अंदर ये बहुत बड़ा फन है, तो ऐसा जज्बा जगा देते हैं कि वो मौलवी साहब साइड में हो जाते हैं, हम आगे हो जाते हैं। सर इंडिया फिर पावरफुल हुआ ना? अल्लाह की ज़ात और हमारे मुल्क के अलावा पावरफुल होने वाली ज़ात किसी की नहीं है। सर तालिबान की हुकूमत अगर स्टेबल होती तो क्या आप इसके अगेंस्ट हो या इससे एग्री हो? अपने यकीन को अल्लाह पे जोड़ लो, इस मुल्क पे कोई बड़ी आँच नहीं। मैं आपको कह रहा हूँ कि अफगानिस्तान जो है वो इंडिया का सपोर्टर है, इंडिया का साथ देता है। क्यों देता है सर? मैं इसका जवाब चाह रहा हूँ आपसे। डेफिनेटली अगर आप जहाँ इन्वेस्ट करेंगे, जिस कंट्री को आप पैसे फेंकेंगे या उनके साथ आप चलेंगे तो वो मुल्क आपकी सपोर्ट ही करेगा ना। हम तो उनको कब से साथ दे रहे हैं। फ़र्क इतना है कि हम वहाँ इतनी इन्वेस्ट नहीं कर रहे जितनी इंडिया कर रहा है, और इंडिया इन्वेस्ट कर रहा है हमें तोड़ने के लिए, साफ साफ नज़र आ रहा है। सर इंडिया फिर पावरफुल हुआ ना? अल्लाह की ज़ात और हमारे मुल्क के अलावा पावरफुल होने वाली ज़ात किसी की नहीं है। सर अल्लाह की ज़ात है, नो डाउट। हमारा मुल्क किस तरह से पावरफुल है, थोड़ा एक्सप्लेन करिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी फ़ौज पे भी फ़ख्र करते हैं, हम अपने सियासतदानों पे भी इस बात का फ़ख्र करते हैं। कभी भी इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हमें ऐसा दिन नहीं देखना पड़ेगा कि कोई और आके हमारी कंट्री पे वो कर जाए। सर आपको पता है कि हमारे पास फॉरेन हमारे पास रिजर्व पड़े ही नहीं हुए कि आगे 15 दिन के बाद क्या होगा, कुछ भी नहीं कह सकते हम। मुसलमान के पास रिजर्व नहीं होते, दुआएं होती हैं, और हमारे पास दुआएं बहुत पड़ी हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, पूरी उम्मत की दुआएं हैं। सर दुआएं मैं बिल्कुल एक मुसलमान हूँ, मुझे इस बात पर पूरा यकीन है कि दुआएं बहुत काम करती हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने कहा कि दुआ के साथ साथ आप हरकत भी करें। सर कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के रिलेशन आपके सामने दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं। इस पर ही पाकिस्तान के जो से डिफेंस मिनिस्टर हैं राना सनाउल्लाह, उन्होंने रिसेंटली स्टेटमेंट दी थी कि हम अफगानिस्तान के अगेंस्ट जो सा मिलिट्री ऑपरेशन कर सकते हैं अगर ये हालात ठीक ना हुए। उधर से रिएक्शन ये आया है कि अगर अफगानिस्तान के अगेंस्ट पाकिस्तान ने कुछ किया तो पाकिस्तान को 1971 की हिस्ट्री रिपीट करनी पड़ जाएगी। पहले तो ये बताएं 1971 की हिस्ट्री क्या ऐसी है कि जो हमें रिपीट करने में थोड़ा वो हिस्ट्री बिल्कुल वो सही कह रहे हैं, क्योंकि अफगानिस्तान को सिर्फ अफगानिस्तान ना समझे, हमारा जो KPK है वो भी अफगानिस्तान ही है। और अगर वो ये कहते हैं मतलब जाहिर है वो एक फैमिली है, सारी पश्तून है सारे वो, तो अगर ऐसा होगा तो हम तो ये समझते हैं जो पठान कौम है, जो KPK के लोग हैं, जब अफगान पर उसके ऊपर कोई अटैक होगा तो वो समझो उनके ऊपर ही है। ठीक है, तो वो बिल्कुल एक ही बरादरी है। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जैसे 71 में बांग्लादेश हमसे अलहदा हो गया था, इसी तरह KPK भी हमसे अलहदा हो जाएगा। ठीक है, सीधी सी बात है कि एक तो ये है कि हम उनके ऊपर अटैक करें तो वो भी गलत है कि मुस्लिम कंट्री है। ठीक है, मुस्लिम कंट्री है, नेबर कंट्री है, और जब उधर तालिबान की हुकूमत आई हम तो बड़े खुश हो गए थे कि चले अब हमारे रिलेशन बेहतर हुए भी थे, कुछ टाइम बेहतर हुए थे। खबर आ गई होनी अफगानिस्तान से, तालिबान कह रहे कि भाई शहबाज शरीफ से उनकी हुकूमत नहीं संभाली जा रही है तो हुकूमत हमें दे दे। वो कह रहे कि हम पाकिस्तान के अंदर एक दूसरी तालिबान हुकूमत को स्टैब्लिश करने जा रहे हैं। क्यों स्टैब्लिश करने जा रहे हैं? जो कि यहाँ पर अफगानी रहते हैं पाकिस्तान के अंदर, उनको ताकि ज़िंदगी की सहूलियत आसानी से मिल सके। क्या वजूहत है कि अफगानिस्तान के जो तालिबान है, तालिबान पाकिस्तान के जानी दुश्मन बने हुए हैं इस टाइम? क्या वजूहत है, क्या समझते हो आप, इसको कैसे देखते हो? अगर एक मुसलमान के नज़रिए से हम देखते हैं तो ये पूरा मुल्क जब से बना है तब से अल्लाह की ज़ात के सिवा हमें कोई नहीं संभाल रहा, चाहे वो तालिबान हो, चाहे वो हमारे अपने सियासतदान हो। हमारे मुल्क को संभाल रहा है अल्लाह की ज़ात, आगे भी अल्लाह की ज़ात ही संभालेगी इंशाअल्लाह। हमें किसी की अपने मुल्क में मुदाखलत की ज़रूरत नहीं है। जब हमारा यकीन और ईमान हमारे रब पे है तो इंशाअल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि इस पाकिस्तान को ता क़यामत हमारा अल्लाह ही चलाएगा। जी आप जो कह रहे थे ना कि इंडिया के साथ रिलेशन सबके मुस्लिम ममालिक के अच्छे हैं, ठीक है, तो हमारे जो हुक्मरान आए हैं ना, जो पहले गुजर गए शरीफ खानदान था,
इन सारों का कारोबार इंडिया में। इंडिया में है। ये हमें बड़ा इधर पाकिस्तान में कहा जाता है कि इनका कारोबार इंडिया में है। कौन सा कारोबार? इन्होंने जो है ना हमें बहुत गिरा दिया है पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के सामने दलील कर दिया इन लोगों ने ना। इन्होंने उठा, तो हम ब्लेम मतलब इल्जाम फिर इंडिया पे या किसी दूसरे कंट्री पे? किसी में नहीं लगा रहा, हमारे अपने ही गंदे हैं। अपनी हमारी गलती है, मेरी गलती है, आपकी गलती है। ठीक है। हमारे अपनी ही गलत है। घर का जब सरबराह गलत होता है ना तो वही घर डूबता है। ठीक है, बेहतरी कैसे आएगी, रिलेशन बेहतर कैसे हो पाएगा अपने नेबर कंट्री के साथ? मेरे ख्याल से तो बहुत मुश्किल है, जो हालात पैदा कर दिए हैं, जो हालात पैदा कर दिए हैं। हमारे साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। तालिबान की हुकूमत अगर स्टेबल होती तो क्या आप इसके अगेंस्ट हो या इससे एग्री हो? अपने मुल्क में कोई भी किसी की हुकूमत को एस्टेब्लिशमेंट होते नहीं देख सकता, सीधी बात। सर, तालिबान ने जब से पाकिस्तान बना, पहले तो पाकिस्तान को बनते हुए तस्लीम नहीं कर रहे थे, अफगानिस्तान ने पहले तस्लीम नहीं किया। अब पाकिस्तान जब बना तो वो कहता है कि अटक तकर इलाका मेरा, पाकिस्तान इसे खाली कर दो। अफगानिस्तान ये क्लेम करता है। अफगानिस्तान इंडिया का दोस्त है, इंडिया को कहता है कि भाई मैं इंडिया का दोस्त हूँ, पाकिस्तान का दुश्मन हूँ। पाकिस्तान को कहता है कि तुम मेरे दुश्मन हो, इंडिया मेरा दोस्त है। इसको कैसे देखते हो कि इंडिया ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी की हुई है अफगानिस्तान के अंदर, लेकिन एक बात मैं और बताऊं कि जब भी ज़रूरत पड़ी अफगानिस्तान के अंदर मुश्किल हालात आए, इंडिया अफगानिस्तान का बहुत साथ देता है। इन्वेस्टमेंट की हुई है बिलियन ऑफ डॉलर्स की इंडिया ने अफगानिस्तान के अंदर। कैसे देखते हो इन सब चीज़ों को? हमने अफगानिस्तान के लिए क्या किया? पाकिस्तान के लिए कोई मुखलिस नहीं है। चारों तरफ हम देख लें, हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ कांटे ही बिछाए जाते हैं। हमारे लिए कोई मुखलिस नहीं है। हम खुद अल्लाह की ज़ात तवक्कल करने वालों में से हैं, तो इस चीज़ को हम इसी नज़रिए से देखते हैं। चाहे कोई भी हो, हम स्टैंड लेने के लिए खड़े हैं। हमारे मुल्क में हमें किसी दूसरे की मुदाखलत की ज़रूरत नहीं है। ये बताएं, हम हमेशा बात करते हैं मुस्लिम उम्मा की। पाकिस्तान में बड़ा ये एक ट्रेंड है, बड़ा एक नाम चलता है जी, मुस्लिम उम्मा, यूनाइटेड मुस्लिम उम्मा। तो जबकि ईरान से हमारे तल्लुक नहीं ठीक, अफगानिस्तान से हमारे तल्लुक नहीं ठीक, बांग्लादेश से हमारे तल्लुक नहीं ठीक, फिर कौन सी मुस्लिम ऐसी उम्मा है जिसके लिए हम नारा भी लगाते हैं और जिससे हम कहते हैं कि मुस्लिम उम्मा यूनाइटेड है? इंडिया की बात करें, उसके अफगानिस्तान से कैसे तल्लुक है पता है आपको? बेहतरीन, मतलब हमसे अच्छे हैं उनके। बांग्लादेश से कैसे ताल्लुक है उसके? बांग्लादेश सेपरेट हो गया तो हमने ब्लेम इंडिया पे कर दिया जी, इंडिया ने करवाया, इंडिया की इन्वॉल्वमेंट थी, ये था वो था। अभी अल्लाह ना करे अगर जैसे अफगानिस्तान ने बोला है, अफगान तालिबान ने बोला है कि हम 71 की हिस्ट्री को रिपीट कर सकते हैं, तो अब हम फिर इंडिया पे ब्लेम कर देंगे या कोई और नया लॉजिक लेकर आएंगे? नहीं, उसके ऊपर ब्लेम तो देखें किसी पे भी डाल दें, उसका कुछ सबूत तो नहीं होता। वो हम कहते ही हैं कि उसने कहा होगा, लेकिन सबूत लॉजिक नहीं कोई होता। बेसिकली तो अगर मेरी आपकी लड़ाई है तो हम डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं, हम डायरेक्ट इन्वॉल्व है। मुझे कोई कुछ कहे, मुझे कोई अगला वो कहते हैं ना कि पंजाबी में कहने लेंगे जी उन्हें गल गई सी जो बच्चा सी उनमें समझ। यानी हम ये एक लॉजिक देते हैं जी, बांग्लादेश इंडिया के कहने पर वो हो गया, तो भाई बांग्लादेश इंडिया के कहने पे हुआ क्यों? ये एक लेट्स सपोज अगर हुआ तो क्यों हुआ, ये भी एक लॉजिक है। ख्वाहिशात तो देखे सबकी होती है ना, उस ख्वाहिशात को पूरा करना वो जो पार्टी जो सपोर्ट किया ना किया, जो होल्ड कर रहा है वो उसी वही है। ठीक है, बांग्लादेश अगर हुआ तो जाहिर है कोई ना कोई रीजन तो थी। कोई नफरतें होती हैं जो पलना शुरू होती हैं, जवान होती हैं, तो वो उसके वो तो हमारे सियासतदान खुद बोल चुके हैं कि हम उनको राइट नहीं थे दे रहे, जिस वजह से वो